नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के चैनल पे। बात यहां से शुरू होती है कि एक वीकेंड बड़े सालों बाद मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊं। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि यार क्रिकेट खेलने का प्लान बन रहा है, मेरा बैट ढूंढ के दे दो। और उसने मुझे ये बैट ला के दिया कि ये बैट है, यही है अभी तो हमारे पास, इसी से खेल लो। अब आप समझ सकते हैं ये 2 साल के बच्चे का बैट है, जो मेरे बच्चे का बैट है। क्या मतलब निकलता है? एप्रोप्रिएसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, ऑफ कोर्स मैं इससे हेवी टेनिस बॉल से तो क्रिकेट खेल नहीं पाऊंगा। सेम सिचुएशन होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ में। अगर वो गलत टूल लेकर जाते हैं या लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने इंजीनियरिंग करियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज इसी सेशन में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि कौन से स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर टास्क के लिए किस टाइप का लैपटॉप लेना सही रहता है। डेफिनेटली बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, उनके अलग अलग सीपीयू से लेके तो बहुत सारी चीजों की अलग अलग रेंज होती है। हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट है? हम ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे फीचर्स लाएं, कम से कम मनी स्पेंड करके। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बजट वाइज देखना चाहेंगे कि किसके लिए क्या अप्रोप्रिएट है। सबसे पहले तो 30,000 रुपए, जो कि एक बहुत नॉर्मिनल सी रेंज स्टार्ट होती है 25-30 के थाउजेंड के बेसिक आइडिया जो है कि 25 से 30,000 की रेंज से स्टार्ट होता है एक बेसिक लैपटॉप। अगर आपको बेसिक सॉफ्टवेयर चलाने हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है और बहुत नॉर्मल सा कोडिंग करनी है, बहुत ज्यादा हेवी नहीं, या फिर नॉर्मल से सॉफ्टवेयर चलाने हैं, एडिटिंग करनी है, या बस मूवीज यूट्यूब वगैरह चलाना है, तो उसके लिए आप इस रेंज तक जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करनी है, कोडिंग करनी है, तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। बेसिक यूज के लिए ये लैपटॉप ले सकते हैं। इनमें आपको राइजन 3 या i3 प्रोसेसर आता है इंटेल का, और रैम आप 8 GB के अराउंड आपको मिल सकती है। 512 GB का SSD आप ले लीजिए। आजकल आप सब लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगभग कम ही हो गई है। अगर आप फिर भी लेना चाहें ले सकते हैं। SSD आपको सिस्टम को बूट करते वक्त और बाकी एक्सेस के लिए थोड़ा सा फास्टर बना देता है, तो जनरली आजकल SSD प्रिफर की जाती है। हेवी सॉफ्टवेयर्स आप यहां चला नहीं पाएंगे, मैटलेब या ऑटोकैड टाइप के, या फिर बहुत ज्यादा हेवी आईडीई जो आपके कोडिंग के लिए टूल्स आते हैं या वीडियो एडिटिंग टूल्स आते हैं, वो यहां नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये लैपटॉप आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसके स्पेक्स सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बेसिक नॉर्मल यूज के लिए कंप्यूटर सिस्टम चाहते हैं, तो आप ये वाली रेंज तक ले सकते हैं, 30 से 45,000। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं या आप मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट हैं और आप अपने लैपटॉप में हेवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाले बजट का लैपटॉप ना लें, जस्ट टू सेव मनी। अभी लगता है कि ठीक है चला लेंगे, काम हो जाएगा, बट होता नहीं है। आपके हेवी सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्लो कर देंगे और आपका काम नहीं होगा, अटक जाएगा। इतना पैसा देने के बावजूद भी आप सही से अपनी वो हेवी सॉफ्टवेयर जो है यूज नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में आपको पछतावा होगा, मजा नहीं आएगा। ये 45 से 70,000 की रेंज आती है, जो बेस्ट होती है, आइडियल है। हर एक स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो चाहता है अपने हेवी सॉफ्टवेयर भी यूज करना, ऑफ कोर्स ब्राउजिंग एटसेट्रा तो आप करते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब वगैरह देखते ही हैं। इसके अलावा जो आपके अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप चलाना चाहते हैं, इस रेंज के जितने लैपटॉप्स या लगभग लैपटॉप्स आते हैं, उन सब में आप आराम से उन्हें यूज कर पाएंगे। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये सही रहता है। कोडिंग प्रोजेक्ट्स और एडिटिंग के लिए आपके लिए ये बढ़िया रेंज में, इस रेंज में आपको अच्छे सॉफ्टवेयर्स चलाने वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं। इसमें इंटेल का i5 या फिर राइजन 5 के आपको सीपीयू मिल जाएगा। रैम 16 GB तक आप आराम से निकाल सकते हैं। 512 GB की SSD आपको मिल जाएगी। आप अगर स्टोरेज थोड़ा ज्यादा चाहें तो आप 1 TB तक की भी SSD ले सकते हैं। ये प्राइस और परफॉर्मेंस में बढ़िया बैलेंस वाला सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा कि बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है और आपको कम कम जो स्पेक्स है या कह सकते हैं फीचर्स है वो भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा सिस्टम मिल जाएगा। एक छोटा मोटा जीपीयू भी यहाँ पे इसमें ऐड ऑन करके आपको मिल जाता है। इस रेंज में आपको अच्छा खासा सिस्टम बन जाएगा और आराम से आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे
कंप्यूटर सिस्टम को चाहते हो जो डेटा साइंस हेवी या AIML हेवी काम कर पाए या फिर मैटलैब हेवी काम कर पाए, अगर आप बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हैं और आप चाहते हैं कि एक हेवी वीडियो एडिटिंग फाइल का सॉफ्टवेयर जो है वो एडिटर आप यूज करें, तो आपको थोड़ा सा बजट 70,000 प्लस तक जाना पड़ेगा। 70,000 से 2 लाख तक की बजट के जो लैपटॉप्स हैं फिर वो आपको परफॉर्मेंस देंगे, जबरदस्त प्रीमियम परफॉर्मेंसेस देंगे। तो आप इसमें ऑफ कोर्स एप्पल के भी जो हमारे मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो आते हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे मैकबुक नियो एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है एप्पल का, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो इसके जस्ट प्रीवियस रेंज में, क्योंकि वो ठीक ठाक रेंज में आजकल अच्छा लैपटॉप लॉन्च हुआ है। उसका एक बार स्पेक्स को कंपेयर करके आप चेक कर लीजिएगा कि जो आप मार्केट में लेना चाह रहे हैं दूसरा लैपटॉप, उसके कंपैरिजन में ये जो है मैकबुक नियो नाम से कुछ है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसमें आपको i7 i9 इंटेल के Ryzen 7 16 to 32 GB की रैम और इसके अलावा GPU 512 GB या 1 TB का SSD तो मिलेगा ही, GPU भी मिल जाएगा RTX 3050 से लेके 4060 के रेंज वाला आराम से मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर में आप जितना हैवी अब GPU और आप उसमें इंक्लूड करना चाहें आपको मिल जाएगा। AIML, डेटा साइंस और बहुत हेवी सॉफ्टवेयर जो यूज करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रीमियम रेंज है। अब क्या आपको इसके लिए जाना चाहिए या आपको क्या अपने पेरेंट्स को या अपने गार्जियंस को स्किल खरीदने के लिए पुश करना चाहिए, तो उसके पहले आप अपना फ्यूचर देखो। इट्स वेरी सिंपल। उल्टा भी है कि अगर मेरा बच्चा जो 2 साल का है अगर क्रिकेट खेलने जाएगा तो मैं उसको अपना वाला बैट क्रिकेट वाला नहीं दूंगा, वो इसी बैट से खेलेगा। इतना हैवी बैट ले जाने की जरूरत नहीं, वो उठा भी नहीं पाएगा। सेम सी चीज है, अगर आपको नॉर्मल ही कंप्यूटर सिस्टम यूज करना है, आगे जाके कोई हेवी सॉफ्टवेयर आपका यूज करने का बन नहीं रहा है, तो फिर आप इस रेंज में जाने का आपका कोई सेंस बनता नहीं है, आप रहने दीजिए। आप प्रीवियस रेंज का ही लैपटॉप ले सकते हैं। बट आप लोगों को अपना फ्यूचर अपने से समझना आना चाहिए कि हाँ यार, मेरे फ्यूचर में मुझे कितना हेवी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप मास्टर्स करने जाओगे? अगर आप मास्टर्स करने जाओगे तो वहां हो सकता है और ज्यादा हेवी सॉफ्टवेयर आपको यूज करने की जरूरत पड़े, बट स्टिल वहां तो आपको लैब में कंप्यूटर सिस्टम मिलते हैं जो कि बहुत हेवी होते हैं। क्या आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए घर पे ही एक अच्छा हेवी सिस्टम चाहते हैं? तो फिर आप इस तरफ जाइए, नहीं तो आप बढ़िया प्रीवियस रेंज ये जो है इसमें भी अपना काम कर सकते हैं। 80% स्टूडेंट्स उसी से अपना काम चलाते हैं और आराम से हो जाता है। अपग्रेड करने की लेटर ऑन जरूरत पड़ती है कि हाँ, अब हमने लर्निंग इतनी कर ली है 2-3-4 साल बाद कि हम अब अपग्रेड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स के पहले मैं कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूं। आप कोई भी ब्रांड अगर सिलेक्ट करें तो उसके लिए कुछ चीजें देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में एक स्पेसिफिक मॉडल जो आपको पसंद आ रहा है उसकी प्राइस रेंज देख लो, उस प्राइस में कितनी वारंटी आपको मिल रही है। कभी कभी ऑफलाइन किसी शॉप से, पास वाले शॉप से खरीदने में वो आपको कुछ फ्रीबीज दे देते हैं, लाइक लैपटॉप बैग्स एक्सेट्रा, माउस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो वो कंपेयर कर लो कि अगर वो आप एक्स्ट्रा खरीदोगे, क्योंकि लेना ही पड़ेगा, तो आपको कितना डिफरेंस आएगा। थोड़ा ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पास की शॉप से लीजिए, कि अगर कुछ भी इशू आता है तो आप उस शॉप के पास जाके उस शॉपकीपर से बात करके और वो इशू को सॉल्व करा सकते हैं। दूसरी चीज, प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थाउजेंड्स मतलब 5-7 हजार 10 हजार का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन समझ सकते हैं। एक बारी बस चेक कर लीजिएगा कि जिस सेलर से वो आ रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जिधर की सेल साइट से भी, वो सेलर जो है वो ठीक है, उसकी रेटिंग वेटिंग ठीक है या नहीं। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है ब्रांड को। इस बात पे भी आप सिलेक्ट करिएगा कि मान लो HP का आपने लैपटॉप लेने की सोचा, तो HP का अगर आप लैपटॉप लेंगे तो आप ये भी चेक करिए कि आप जिस शहर में हैं, छोटा टाउन हो सकता है, उसके आसपास HP के लैपटॉप का सर्विस सेंटर है कि नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या कंपनी का, लेनो हुआ, HP हुआ, डेल हुआ, कुछ भी हुआ, आसूस हुआ, कोई भी ब्रांड का एक ऑथोराइज्ड अगर सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप कोशिश करो कि कोई एक ऐसा सर्विस सेंटर आपको मिल जाए जहां पे आपका खरीदा हुआ लैपटॉप सर्विस हो जाए। मैं उम्मीद यही करूंगा कि नहीं जरूरत पड़े इस चीज की, पर अगर मान लो जरूरत पड़ती है तो आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आप अपने शहर में, टाउन में ही उस लैपटॉप की सर्विसिंग करा पाओ, रादर देन किसी बड़े शहर में भागने के। नेक्स्ट चीज आती है बैटरी। कुछ पर्टिकुलर लैपटॉप्स जैसे कि डेल
पिछले कुछ सालों तक, पिछले 5 साल पहले तक की बात मैं बता रहा हूं कि डेल में बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती थी और उसके बाद रिप्लेस करनी पड़ती थी, अदरवाइज डायरेक्टली पावर केबल पे चलाना पड़ता था। क्या ये इशू आज भी है? क्या कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनमें बैटरी का इशू आता है कि 2-3 साल बैटरी बाद बैटरी खराब हो जाती है उसकी और आपको अलग से लगवानी पड़ती है? इज इट सो? आप एक बार बैटरी का बैकअप कितना आता है फुल चार्ज करने के बाद, प्लस वो कितने साल बाद खराब हो जाएगी, उसे चेंज करना पड़ेगा, इसका भी कंपैरिजन कंपनी टू कंपनी कर लीजिए और उसके बाद एक मॉडल सिलेक्ट करिए। क्योंकि काफी सारे लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनकी बैटरीज खराब हो जाती है कुछ सालों के बाद। अब वो कितने सालों के बाद, कैसे यूज के बाद में, वो आप एक बारी चेक कर लीजिएगा। चौथा एक और पॉइंट है, वो है पोर्ट्स का। वैसे तो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप जो लैपटॉप परचेस करने वाले हो उनमें कितने टाइप के, किस टाइप के पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट है कि नहीं है, आपको जरूरत लग सकती है अगर आप स्क्रीन कनेक्ट करना चाहते हैं तो। उसमें टाइप सी के कितने पोर्ट हैं, USB के कितने पोर्ट हैं, जो आप एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाओगे उस लैपटॉप पे, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि मुझे इतने पर्टिकुलर क्या चाहिए, इतने पर्टिकुलर पोर्ट इस टाइप के चाहिए, इतने पर्टिकुलर पोर्ट इस टाइप के चाहिए, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए उन पोर्ट्स के थ्रू। तो ये कुछ ऐसे बेसिक जेनेरिक पॉइंट्स हैं जो आप चेक जरूर करिएगा लैपटॉप लेने के पहले, ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रुके ना, अदरवाइज आपको और कुछ एडिशनल 2-4 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर लगाने के, कि एक USB टाइप सी कनेक्टर के थ्रू HDMI एक्सेट्रा दूसरी आप चीजें कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ पैसा दे के और वो कनेक्टर लाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ 100 रुपीज या कुछ 1000 रुपीज में आपको ये लेना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ब्रांड्स, सिर्फ ब्रांड्स मत देखिएगा, HDD मत लो, SSD कंपलसरी है, इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा। हो सकता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कहीं कहीं सस्ती मिल रही है, मैं तो रिकमेंड करूंगा SSD ले लो। बट अगर बजट कंस्ट्रेंट है और खाली HDD और SSD में ही डिफरेंस ज्यादा है, बाकी चीजें सारी चीजें बढ़िया हैं, तो आप हार्ड डिस्क पे जा सकते हो। वैसे SSD रिकमेंडेड है। 8 GB रैम पे मत रुको, 16 GB लो, 32 GB लो, बेसिक यूज के लिए 8 GB बहुत है। 16 GB आप तभी जाइए जब आपको रियल में उसकी नीड है, वरना 8 GB से काम चल जाता है। लैपटॉप मैंने कहा एक इन्वेस्टमेंट है, सही चूज करना फ्यूचर के लिए, ताकि आप सब लोगों को कोई इशू ना आए, कि अगले 2-3 साल 4 साल एटलीस्ट हमारे कवर हो जाएं। उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में या कहीं काम करने के लिए जाओगे, जहां भी काम करने के लिए जाओगे, तो फिर वहां तो उनका कंप्यूटर सिस्टम वो देते हैं जनरली, है ना। अगर आप मास्टर्स करने के लिए जाते हो तो मास्टर्स में वहां आपको कंप्यूटर सिस्टम देंगे, जो भी आपको स्पेक्स के साथ चाहिए वो देंगे, तो फिर आपको अपने से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, अपने नॉर्मल काम के लिए जो चाहिए, तो फिर वो आप लीजिए। एक सही पैसा सही अमाउंट में खर्च करिए, ना ज्यादा ज्यादा करिए ना बहुत कम करिए, एक मॉडरेट अमाउंट जो आपके लिए रिक्वायरमेंट के सूटेबल होता है वो लीजिए, और आप अपना लैपटॉप जो है ले सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस के हमारे यहाँ पे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सब लोगों को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें पता चली होंगी, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। हम कोशिश करेंगे या तो कमेंट के थ्रू या नए वीडियो के थ्रू आप सब लोगों को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।